आलू बैंगन की सब्ज़ी, नाम लिया नहीं बच्चे तो क्या बड़े भी दूर भागते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत कम लोगों को पसंद आती है। मगर आज जो धमाकेदार रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, यकीन करें मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी आलू बैंगन की मज़ेदार सी भुनी हुई सब्ज़ी। रेसिपी बहुत ही शानदार और लजीज है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लजीज तरीन आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू, 1 पाव के लगभग हैं। छीलने के बाद मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काटा है और पानी में डिप करके रखा है ताकि काले ना पड़े। आलू छोटे टुकड़ों में ही काटें ताकि गलने में ईजी रहे। इसके अलावा बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। बैंगन को अच्छे से वॉश कर लें और देखें दरमियान में से कट लगाएं। और कट लगाने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में बैंगन को कट कर लें। चाहे तो इसका छिलका भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। बैंगन कट कर लें तो इसे भी पानी में डिप करके रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। बैंगन कट गए, आलू भी हमने धोकर रखे हुए हैं। तो चलें जी, देर किस बात की, सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगी और 20 से 30 सेकंड के लिए इसे ऑयल में ही अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इसे बिल्कुल फाइन सा चॉप करके डाल देंगे। अब ज़ीरे के साथ ही मैं प्याज को फ्राई करूंगी, इतना कि ये हल्का सा लाइट गोल्डन होने लगे। सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा कलर नहीं दिया जाता, देखें बस इतना ही कलर आ जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसे भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और इसकी कच्ची स्मेल को दूर कर लेंगे। अब 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने, तकरीबन मीडियम साइज़ के, और इन्हें भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था। शामिल कर देंगे प्याज में और मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर के साथ ही मैं कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। नमक डालूंगी हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा शामिल करूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, और हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। नमक इस स्टेज पर मैंने कम डाला है, क्योंकि आगे चलकर भी मैं इसमें नमक डालूंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से टमाटर की भुनाई करेंगे, इतनी कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तब हम इसमें डालेंगे आलू। आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, आलू और बैंगन दोनों इकट्ठे डाल देते हैं, जिससे भरता सा बन जाता है, जो कि खाने में भी टेस्टी नहीं लगता। तो यहाँ पे आलू की भुनाई करेंगे इस मसाले के साथ 3 से 4 मिनट के लिए, और आलू में तकरीबन 1 कप पानी डालकर कवर लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू तकरीबन 70 to 80% तक गल जाए। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखें पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, आलू अच्छे से भुनाई पर आ चुके हैं, तकरीबन ये 80% तक गल भी चुके हैं। तो मैं इसमें डालूंगी साबित हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें, और इसमें डालें बैंगन जिसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब बैंगन डाल देने के बाद इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जिससे इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं देखें इस स्टेज पर इसमें शामिल करूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें मोटा कुटा हुआ सौंफ डालेंगे। लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा आलू बैंगन का। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें साबित कलौंजी का भी इस्तेमाल करेंगे, और यह है काला नमक। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि नमक को कम ही ऐड करें। काला नमक मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। स्टार्ट में जो मैंने नमक डाला था वो वाइट वाला नमक था, रेगुलर नमक जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। काला नमक डालने से सब्ज़ी का टेस्ट ही बदल जाएगा। एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बस जी मिक्स कर लेंगे मिर्च मसालों को, तो उसे 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करें। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
कवर लगाकर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आलू बैंगन को पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो कवर लगा दें और फ्लेम बिल्कुल दम वाली रखें। बैंगन अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे आलू में जो कसर बाकी बच गई है ना, वो भी गल जाएंगे और बैंगन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं दरमियान में से इसे चेक भी करती रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी भुनाई पर आ चुकी है और बैंगन ने जो पानी छोड़ा था उसी में ये बैंगन गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म मज़ेदार सी आलू बैंगन की खुशबूदार सब्ज़ी को सर्व करें। आप इसे उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और यकीन करें, नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे ना तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं, एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।